गाइस मेरे से तो आप मिले ही है। मेरा नाम पृथ्वीराज शुक्ला। आज हम फिलहाल तो साकार नगर में हैं और मेरे साथ है मिस्टर रतन सिंह। हाय पृथ्वी। हाय रतन जी। तो आज हम लोग निकल रहे हैं नॉर्थ बैंगलोर के टूर पे, तो जहाँ पे देयर विल बी लॉट ऑफ इनपुट्स ऑन व्हाई इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट एंड व्हाई टू इन्वेस्ट। दिस ऑल विल बी टॉकिंग इन द कमिंग वीडियोस। मिलते हैं बहुत जल्दी। यस, हेब्बाल बेल्लारी रोड। और अभी हम लोग फिलहाल यहाँ लेफ्ट लेते हुए वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, जहाँ पे विल सी मेनी प्रोजेक्ट्स दैट वुड बी कमिंग एंड फ्यू ऑलरेडी हैव कम। और जहाँ पे हम देख रहे हैं नाउ वी हैव बोर्डेड एयरपोर्ट फ्लाईओवर। तो अपने राइट में यू कैन सी गोदरेज प्लैटिनम, वी हैव द एस्टर CMI हॉस्पिटल ऑन द लेफ्ट। गोइंग फॉरवर्ड, the connectivity when we talk, so you have good amount of IT parks which are located on this particular area, so functional as well. And even when we go a little forward, the scope of the further development also increases. जैसे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो अभी राइट में अपने को दिख रहा है सेंचुरी इथोस, लेफ्ट में अपना आगे आएगा L&T Redentry Boulevard. So we are currently at the speed of 50 ताकि हम क्लियर इमेजेस और वीडियोस ले सकें। रतन भाई, यस बताइए सर, क्या मेट्रो कनेक्टिविटी है यहाँ पे? पृथ्वी, आप देखेंगे तो हेब्बाल का जो मेट्रो स्टेशन है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा आपका कोड़गेली मेट्रो स्टेशन। उसके बाद आपका जयपुर मेट्रो स्टेशन आएगा। यहाँ पर आप देखोगे ना, बड़े IT कंपनीज के हेडक्वार्टर्स है, जैसे कि हिंदुस्तान कोका कोला का, ओके, एंड गोदरेज का नया IT पार्क भी यहाँ पर आया है, गोदरेज सेंट्रल नाम है इसका। L&T का भी आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, दिस इज L&T इन्फोटेक, एंड उसके पीछे L&T का टाउनशिप है। ओके, इफ यू सी द हॉस्पिटल्स हियर, HCG यू कैन सी ऑन द राइट साइड। HCG देखा आपने? हाँ, मणिपाल है, CMR एस्टर है जी। तो ये लोकेशन आपको हॉस्पिटलिटी, स्कूल्स एंड IT कंपनीज के लिए बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है यहाँ पर। एंड आप देखेंगे तो मेट्रो का काम भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 70% हो चुका है। बट यहाँ पे आप अगर देखो रतन जी, विद द काइंड ऑफ ट्रैफिक दैट वी डील, बिकॉज़ सी बैंगलोर बोले तो सबसे पहले लोग ट्रैफिक ही बोलते हैं, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम टॉक अबाउट IT, उसके बाद वी टॉक ऑफ सी अभी शायद ये मॉल ऑफ एशिया है, फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया, यस, वन ऑफ द बिगेस्ट एज ऑफ नाउ इन एशिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो तो इसमें आप अगर देखो, जैसे आई वाज सेइंग, बैंगलोर की बात आती है तो लोग पहले ट्रैफिक बोलते हैं, देन वी टॉक अबाउट IT, बट द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट यू सी टुवर्ड्स द सिटी एंड टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट एज वेल, तो व्हाई डोंट यू गिव मी सम इनसाइट ऑन द डेवलपमेंट दैट इज कमिंग इन? पृथ्वी, आप देखोगे तो हेब्बाल एंड टुवर्ड्स एयरपोर्ट देवनहल्ली, जिसको हम न्यू बैंगलोर भी बोलते हैं, ठीक है। आप देखोगे ना, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही अच्छा रोड्स है यहाँ पर, ठीक है, मेट्रो कनेक्टिविटी है, सबअर्बन ट्रेन आने वाला है यहाँ पर, ओके, एंड कनेक्टिविटी यहाँ पर बहुत अच्छा है, बिकॉज वी हैव पैरेलल रोड्स आल्सो टू एयरपोर्ट, जैसे कि हेन्नूर बागलूर रोड हो गया, यलहंका दुर्बलापुरा रोड हो गया, एंड ये बेल्लारी रोड हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रैफिक का एंड इंफ्रा का यहाँ पर मतलब इतना कोई इशू नहीं आएगा आपको फ्यूचर में। एंड मेट्रो आप देखेंगे 2 साल में तैयार हो जाएगा यहाँ पर, एंड दिस विल बी द बिगेस्ट मेट्रो स्ट्रेच इन साउथ इंडिया अगर आप देखेंगे तो। बट एनी व्हिच वेज, आप अगर आज के दिन भी अगर आप बैंगलोर को इफ वी सेग्रीगेट इनटू एरियाज, जैसे हम साउथ बैंगलोर की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ईस्ट, वी टॉक अबाउट वेस्ट एंड वी टॉक अबाउट नॉर्थ, जहाँ आज हम जा रहे हैं, तो जहाँ तक मैंने देखा है, एन एरिया इन बैंगलोर has everything to offer on its own, correct, ठीक है। It is just the offices which might be a little away. तो यहाँ से हम जो मान्यता टेक पार्क की बात करते हैं, वो कितनी दूर पड़ती है? मान्यता टेक पार्क आपको यहाँ से 20 मिनट का ड्राइव रहेगा बस, एंड अगर आप किलोमीटर्स देखेंगे तो इट इज बिलो 10 किलोमीटर्स, ओके, एंड वी हैव मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट्स टू रीच मान्यता टेक पार्क। आप देखेंगे ना तो यहाँ पर बागमनी टेक पार्क भी आने वाला है 50 एकर्स का, जो आपको दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आपको बागमनी टेक पार्क आने वाला है, ठीक है। वो जो क्रेन्स वहाँ लगे हैं वो शायद ब्रिगेड के ना? हाँ जी, वो ब्रिगेड का नया टाउनशिप है, एटर्निया। तो
वो है आपका एक्सक्लूसिव 3 and 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स। स्टार्ट होगा वहाँ पर आपको 3 करोड़ तक। तो आप देखेंगे एवरेज प्राइस देखेंगे नेपाल का, साका नगर का, यहाँ पर आपको 13 से 15 हजार तक आपको मिलेगा। ओके, जैसे जैसे आप एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे थोड़ा सा आपको प्राइसेस में बेनिफिट्स मिलेंगे। बट लेट मी ऐड टू वन मोर पॉइंट रतन जी, बिकॉज आज तक अभी तक हमने जो द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट वी हैव सीन बिफोर यलहंका का जो कट आता है, बट गोइंग फॉरवर्ड अभी जब से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ताज होटल बन रहा है, देखिए राइट साइड में ये ताज है। हाँ, उसके बगल में स्पर्श हॉस्पिटल है। एग्जैक्टली, और यहीं पे कहीं विद्या शिल्प अकेडमी भी है। विद्या शिल्प जो यहाँ पर था, अब यहाँ पर आईटी पार्क आने वाला है। अच्छा, तो ये मूव हो जाएगा इन दिस आईबीसी रोड, चप्परकल्लू रोड बोलते हैं ना, वहाँ पर मूव हो जाएगा। ये स्पर्श है, इसी के बगल में और एक 250 बेड्स का हॉस्पिटल बनने वाला है स्पर्श का ही। But what I think, on my personal opinion, with the experience that I've seen the market, जिस तरीके से the prices have gone up, but I think after Yelahanka, before the toll gate of Bangalore, this is going to see another boom in coming 3 to 4 years. Definitely. That is going to be an advantage, क्योंकि I think the offering what everyone has to do. Okay, if we talk about the Prestige TechCloud के पास जो Nico 7 का नया आ रहा है, but then we have Satwa Hamlet which is upcoming. Godrej already has come in near Sadali. But जिस तरीके की डेवलपमेंट है और आईटी पार्क्स आने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है, इज इट 3 years or 5 years that we are talking? ये आप मान लीजिए ये पूरा जो साइकिल है डेवलपमेंट का, जैसे मेट्रो आ जाएगा ना, ये लोकेशन जो स्ट्रेच है बेलारी रोड का, आपको 25 से 40% तक का आपको प्राइस अप्रिशिएशन मिल जाएगा इमीडिएटली। क्योंकि आप देखेंगे ना, जितने भी बड़े कंपनीज हैं, यू कैन सी फिलिप्स ऑन योर लेफ्ट साइड, फिलिप्स जो लेफ्ट में एम्बेसी, वो फिलिप्स का बिल्डिंग है, उसी के पीछे एम्बेसी का और भी लैंड पास है जहाँ पर और फेसेस आएंगे। तो फिलिप्स के पीछे, तो आर वी टॉकिंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल होते हैं? नहीं, कमर्शियल। तो ये वाला जो रोड है बेलारी रोड वाला, आप देखेंगे तो दिस विल बी मेजॉरिटी 70% यहाँ पर आपको कमर्शियल स्ट्रेच बन जाएगा। जैसे कि आपको आईटी कंपनीज आ जाए, अभी देखेंगे फिलिप्स मूव हो चुका है, उसी के पीछे इन्फोसिस है, कॉलिन एरोस्पेस है, अमेजॉन अभी मूव हो रहा है सत्वा बिल्डिंग पर। वो तो आगे राइट साइड में आपको दिख रहा है, राइट साइड में दिख रहा है ब्लैक बिल्डिंग, आगे दिखेगा, देखेंगे। तो एंड इसी रोड पर असच का भी आईटी पार्क है, इट इज कॉल्ड असच नॉर्थ पॉइंट। आई थिंक अब पूर्वा का भी एरो सिटी में भी आईटी पार्क है। पूर्वा का जो आईटी पार्क था उसमें 2 टावर्स है, जिसमें दोनों के दोनों टावर्स में गूगल ने दिया है, लीज आउट हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे ना, ये सब स्ट्रेच है ना, आपको मैक्सिमम 2 साल में डेवलप हो जाएगा। क्योंकि आईटी कंपनीज यहाँ पर मूव हो जाएंगी, पीपल विल स्टार्ट स्टेइंग हियर, एंड दिस रोड जो बोलेंगे ना, दिस विल बी बेसिकली एन एंड यूज सेगमेंट वाला मार्केट हो जाएगा। बट ऑन द रीसेंट टाइम्स, वेरी रिसेंटली, आप अगर 1 साल से अगर कंपेयर करो, यलहंका के आगे जो एयरपोर्ट कनेक्टिंग जो एरिया है, you have seen lot of launches, जैसे हम ब्रिगेड इंसिग्निया देख रहे हैं। Yes. We have recently launched, that is ब्रिगेड इटर्निया, yes. and going forward till राजन कुंटे, you have many developers who are coming in over there. Okay, और यहाँ पे आपके शायद गोदरेज ने भी लैंड एक्वायर कर रखा है। ये गोदरेज का 12 एकर्स का लैंड पार्सल है राइट साइड पर। इसका आप कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल यूज आएगा। तो ये लोकेशन भी आप मान लीजिए आपको 15-18,000 तक आपको जाएगा। ठीक है, ये राइट साइड में आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ग्लास बिल्डिंग, ये आपका अमेज़न का है, अमेज़न वाला इधर है ना। तो आप देखेंगे ना, जितने भी बड़े डेवलपर्स है, एवरीबडी वांट्स टू हैव अ पीस ऑफ लैंड ऑन दिस रोड, बिकॉज ये जो नॉर्थ बैंगलोर का रोड है, बेलारी रोड, या आप मान लीजिए एपाल देवनरी रोड, दिस विल बिकम अ लैंडमार्क। ओके, तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स लैंडमार्क रोड पर करेंगे ना, तो आपका अप्रिशिएशन अच्छा आएगा आपको। Because this road, when you see, it will directly connect to you to Chikballapur, yes, which is again a medical hub that is going to come, is what I heard. Or this is the Amazon office we are talking, the Satwa one, the new Amazon office that is moving in. So you have, I think you have major car showrooms of Ferrari, Porsche and everything on this particular site itself. ये जो स्ट्रेच है पृथ्वी, आप देखेंगे ना, पिछले 3-4 साल से हाई एंड ब्रांड्स जो है, जैसे कि आपका रेयर रैबिट हो गया, यूएस पोलो हो गया, स्टैनलीज हो गया, रॉयल ओक हो गया, एवरीबडी हैज अ बिग शोरूम्स ऑन दिस रोड। That's true. बिग शोरूम का मतलब ये नहीं कि छोटा मोटा आउटलेट नहीं, इट इज रियली ह्यूज। मिनिमम 4,000 स्क्वायर फीट का एक स्टोर्स है यहाँ पर। तो द पीपल वांट टू हैव एवरीथिंग इन लाइक ऑन द सेम स्ट्रेच। आप देखेंगे ना, इस रोड पर आपको स्कूल्स देख लीजिए, डीपीएस है, एनपीएस है,
स्टोन हिल इंटरनेशनल स्कूल है, वासु वाधवानी स्कूल्स है, तो एवरीथिंग इज ऑन दिस सेम स्ट्रेच. And even I think यहाँ पे the army area also adds the air force stretch. Yeah. That also adds its beauty to secure the location. Yes. In terms of देखिए ग्रीनरी के मामले में आप देखेंगे ना, नॉर्थ बैंगलोर में जितना ग्रीनरी है, आई डोंट थिंक सो एनी अदर लोकेशन हैज दैट काइंड ऑफ ग्रीनरी इवन आफ्टर दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. नहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो नहीं, मैं ग्रीनरी पे जरूर बोलूंगा. साउथ बैंगलोर की ग्रीनरी, साउथ बैंगलोर का है पृथ्वी, मगर सी यू शुड हैव अ मिक्स ऑफ बोथ. ओके, आप जब मिक्स ऑफ बोथ की बात करेंगे ना, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए एंड वी हैव टू बी लाइक ग्रीनरी का भी हम लोग को देखना पड़ेगा. तो गाइस हम लोग मोटा अभी तक हम लोग यलहंका एयरबेस के पास आ चुके हैं. यस. जहाँ पे यहाँ से पृथ्वी आप देखेंगे ना, मेट्रो विल गो अंडरग्राउंड. यहाँ से पूरा मेट्रो वर्क भी आप अगर देखो तो इट हैज बीन डूइंग गुड. मतलब बेस तो है. आई थिंक विद इन अनदर 2 or 3 years वी कैन टॉक कि मेट्रो शायद फंक्शनल हो जाए. पृथ्वी जो ये मेट्रो का जो टेंडर है, दिस इज गिवन टू एनसीसी. ठीक है, आप देखोगे ना काम बहुत ही बढ़िया स्पेस पे चल रहा है एंड जो टारगेट दिया गया है इन लोग को, प्रोबेबली बाय 2026 एंड तक ये शुड बी ऑपरेशनल. मतलब वी कैन कंपेयर इट सेइंग दैट कि जो 2022-23 में व्हाइटफील्ड थी, with the infrastructure that Whitefield sees today, traffic तो बात secondary है, but the same thing is what we are going to see before the toll gate in the coming 3-4 years, with good developers coming in. Brigade, you have Prestige, you have Godrej, Tata, Birla, you have Bharti City, you have Salapur, Yahucha coming in over here. The land acquisition has been really very good, and even Shobha for that sake. Yeah. You have missed out one developer. लोधा ने भी यहाँ पर 70 एकर्स का लैंड लिया है. जी. ओके, तो लोधा आ रहा है. ठीक है, सत्वा ने बड़ा लैंड पार्सल लिया 80 एकर्स का. 53 का तो हैमलेट ही है. 53 का आगे 80 एकर्स का आ गया है. हाँ, वो वी आर टॉकिंग वसंता स्काई अरबाना जो है. तो पृथ्वी आप देखेंगे ना, तो एक्चुअली जो रोड है यहाँ पर यलहंका दोडबलापुरा रोड है, आईबीसी रोड है, उसको टेक्निकली पीपल कॉल एज गोल्डन ट्रायंगल. ठीक है, इस स्ट्रेच पर आपको प्लॉट भी मिलेंगे. ठीक है, प्लॉट्स है एंड विलाज है. तो ये वाला स्ट्रेच पर आपको बहुत अच्छा आपको स्कोप बनता है फॉर एंड यूज लाइक प्लॉट्स. आपका विलाज मान लीजिए, रो हाउसेस है, ये वाला स्ट्रेच में बहुत आएगा आपको. ठीक है, ऑन द मेन रोड. So guys, we have been driving a little slow, so you can see some trucks ahead. So just ignore the few points. We'll take a little pace, go a little ahead of that. And sorry for the interruption, Ratan ji. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ पृथ्वी, आप देखेंगे ना, यहाँ से हम जो लेफ्ट लेंगे आगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज NVIT रोड. ये रोड कनेक्ट करती है आपको दोडबलापुरा रोड, राजन कुंटे वगैरह, एंड आगे से आपको पदकोन एकेडमी आ जाएगा. एग्जैक्टली. तो पदकोन एकेडमी में क्या है, उस रोड पर है ना, दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन ट्रायंगल ऑफ नॉर्थ बैंगलोर. बिकॉज़ मेजर प्लॉटेड डेवलपमेंट्स आर दैट particular. मेजॉरिटी ऑफ द प्लॉटेड डेवलपमेंट है, जो लग्जरी विलाज है. यहाँ पर विलाज आप देखेंगे ना, विलाज स्टार्ट्स फ्रॉम 8 crores onwards. But villas have their own serene beauty because they're little situated inside with the greenery and a kind of peace and the luxury what they offer. Correct. Is obviously a part. ये देखिए, बेल्लारी रोड से आप देखेंगे ना, तो जो आईवीसी रोड की बात कर रहा हूँ या चप्परकोल रोड की बात कर रहा हूँ, तो ना यहाँ से ना इट इज हार्डली 20 minutes ड्राइव. तो 20 मिनट में आप चाहे तो यू कैन हैव ऑप्शन ऑफ प्लॉट्स, विलास, रो हाउसेस. अगर नहीं चाहे तो ऑन दिस रोड यू कैन हैव अपार्टमेंट्स. एंड यूज के लिए भी मिल जाएगा, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी मिल जाएगा. तो ना ये द ब्यूटी ऑफ नॉर्थ बैंगलोर इज दिस. तो यहाँ पे आप अगर देखो तो द कनेक्टिविटी itself talks. We are maintaining an average speed of 50. So we have approximately took somewhere around 10 to 12 minutes that we have reached MVJ College and MVIT College. और ये रहा आपका BMW का शोरूम. BMW है, लंबक भी है यहाँ पर, Ferrari है, Porsche, the many that we are talking on this particular stretch. और अभी हाल ही का लॉन्च है Godrej MSR City, the Parka, the Barcelona of its own, offering you 60 acres. वहाँ भी जाएंगे अपने. तो the stretch with an average speed of 50, I don't think it is like 15 minutes we have traveled half the airport road, right Ratan ji? Yes. The beauty वही है ना कि नॉर्थ बैंगलोर का आप
कभी भी आ जाइए, ट्रैफिक का यहाँ पर कोई इतना इशू नहीं है, तो बिकॉज यहाँ पर क्या है, यू हैव मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट्स टू द एयरपोर्ट। आप अगर आपको एयरपोर्ट जाना है या नंदिल जाना है, हैदराबाद जाना है, यू हैव 3-4 गुड ऑल्टरनेट रोड्स। Number one option is from Hebal to Bellary Road, is ये वाला road. Other option is from Hennur to Bangalore Road, which is also called as New Airport Road. The new airport where the KIADB is coming, right? Yes. पृथ्वी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर, ये है पूर्वा एरोसिटी का लैंड, Exactly. जहाँ पर जो तो टावर्स दिख रहे हैं ना, दिस is been leased to Google. But don't you think this development has been very much faster? क्योंकि 6-7 महीना तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे देखा था इसको। पृथ्वी यही तो है ब्यूटी ऑफ नॉर्थ बैंगलोर। आप देखेंगे ना कि जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनको यहाँ पर एक मान लीजिए ब्रांच मान लीजिए या उनको ऑफिसेस मान लीजिए, उनको चाहिए मेन रोड पर, बिकॉज आप मेट्रो पास में ना, आप देखेंगे, आप देखिए राइट साइड पर, यू कैन सी मेट्रो इज ऑलमोस्ट रेडी। आप तो अभी आने वाला 2 साल में जब मेट्रो आ जाएगा, इनका जो अप्रिशिएशन वैल्यू रहेगा, ये ऑटोमेटिकली ना ये अप्रिशिएट हो जाएगा। But majorly, Ratan bhai, I'll add one more point. Yes. That our people will choose this particular area only for one reason. That is the airport. क्योंकि आपकी टाइम कंजम्पशन ऑन ट्रैवल जो होती है, फॉर एग्जांपल आप अगर आपकी ऑफिस व्हाइटफील्ड में है तो यू कैन कनेक्ट थ्रू STRR, राइट? तो STRR फंक्शनल है, और यहाँ पे भी आप IT जब देखोगे एयरपोर्ट के पास में रहेंगी तो डेफिनेटली यू आर कनेक्टेड टू मल्टीपल सिटीज, नॉट ओनली बैंगलोर। You can connect easily to Bombay, you can connect easily to Chennai, Hyderabad, Delhi, right रतन जी? तो वो ठीक है पृथ्वी, आप जो बात बोल रहे हो अग्रीड हूँ, बट देखिए अभी सिटी में या CBD है या आप देख लीजिए ओल्ड बैंगलोर है, वहाँ पर है ना लैंड पार्सल जितना नहीं है, ठीक है? इसीलिए आप देखेंगे ना जितने बड़े टाउनशिप्स आ रहे हैं, जैसे कि टाटा का हो या बिरला का हो या गोदरेज का हो या अपकमिंग डेवलपर्स का हो, इको का हो, ठीक है? एवरीबडी वांट्स टू हैव अ टाउनशिप काइंड ऑफ थिंग। तो टाउनशिप में क्या होगा, आपका स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, you have everything within the society. within the campus. इसीलिए ना नॉर्थ बैंगलोर will have that kind of crowd who wants to have everything inside the campus. Exactly, because the concept of Yes. this townships तो are आपका coming back. इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप देखेंगे ना, ऐसा वाला टाउनशिप्स में बहुत जल्दी अप्रिशिएट होता है। तो अभी यहाँ पे जैसे we was talking about this Yelahanka Dorballapur road, तो all of a sudden we have seen some traction towards this Kogillu to Rewa University, Correct. जहाँ पे there are many developers is what we have heard that they have acquired the land. True. तो शायद एक उनमें से TVS भी है, जो फिर 2 TVS के land if I'm not wrong, Yes. and Assets is one among them who are coming on that particular stretch, and there is again one more prominent name that we have been hearing very recently, very often, the Godrej. तो इसमें आप क्या देखते हो सर, उस एरिया के स्कोप के बारे में आप क्या बात करते हैं? देखिए उस एरिया में लंबे समय से कुछ लॉन्च नहीं आया है तनिष चंद्रा में। तो अभी जितने भी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, चाहे असच का हो, गोदरेज का हो या टीवीएस का हो, तो डिमांड है, ठीक है? एंड पीपल विल बाय, एंड ये बहुत जल्दी ना ओवर सब्सिडाइज हो जाएगा। क्योंकि देखेंगे ना तो जो क्लाइंट है मान्यता टेक पार्क में जो काम कर रहे हैं, अमेजोन में आने वाले हैं, तो उन लोग को दे वांट इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ 2 to 3 किलोमीटर रेडियस। बट रतन जी एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे और ऐड करेंगे। तो वी हैव जस्ट मेंशन्ड 2 companies, you have Shell, you have Boeing, you have Airbus, you have GAIL, which have been already operational. But the way I think the government of Karnataka has allotted 3,000 acres. Yes, 3,000 acres. हाँ, तो जहाँ पे you have good connectivity again the Hennur Bangalore road. Yes. तो वो भी शायद रेवा यूनिवर्सिटी से आपकी अच्छी कनेक्टिविटी होगी। करेक्ट। ये अगर किसी को बुटीक अपार्टमेंट्स चाहिए या छोटा सोसाइटी चाहिए जहाँ पर दे हैव सम 300-400 हाउसेस, तो ये रेवा वाला जो सेगमेंट है, माइक्रो मार्केट है, वो मार्केट इज राइट फॉर देम। Exactly, because अभी exactly on the 18 minutes अपने को लगे, yes, at a speed of 50, तो that we have covered. तो अगर हम थोड़ी speed pace और लेते तो we could have covered in 12 minutes, yes, approx. But still we are just 500 meters away from the toll gate. So this is where Sadahalli, the new area that everyone would have been hearing, कि इन्वेस्टमेंट क्यों। दिस इज राइट साइड में आप देखिएगा ना, राइट में, हाँ राइट साइड में आपका फोरम मॉल आ रहा है, दिस इज बिगेस्ट फोरम मॉल, और इसी के अंदर आपका प्रेस्टीज टेक क्लाउड व्हिच इज ऑलरेडी रेडी, और वहीं पे आपका निको आ रहा है।
प्रेस्टीज टेक क्लाउड ऑलमोस्ट 33 एकर्स का लैंड है, जहाँ पर आप टाटा का ईवी का जो प्लांट है उन लोग का ऑफिस है। अच्छा, ठीक है, तो एंड दैट विल बी फंक्शनल, ऑलमोस्ट फंक्शनल है। तो निक्कू का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दी लाइक अट्रैक्ट करना। And even Ratan ji, just to add the point, not only Tata, there are many. I see my sister is from the hospitality industry. अच्छा, So her office is also shifting here in just a month or so. But definitely, तो spaces जो है already leased out है. That is what I have heard because उनकी office उधर ही है. तो उनसे जब बात होती रहती है तो I get to know. But उसमें not only Tata, there are many brands that are coming in again. अभी हम लोग फिलहाल पहुंच गए हैं एयरपोर्ट टोल गेट। यस, तो एग्जैक्टली वी टुक 18 मिनट्स। यस, पृथ्वी आप देखेंगे ना तो टोल के बाद में भी है ना ब्रिगेड का भी एक कमर्शियल स्पेस वो अभी हम लोग देखेंगे शायद आगे, वो आगे आ रहा है। ओके, तो ऑन दिस अभी यहाँ पर टोल के बाद भी है ना बहुत अट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज प्लॉट्स आने वाले हैं यहाँ पर। प्लॉट्स है जैसे कि समुद्र का है, अरविंद ग्रुप का है, असद्स का है। हाँ, रिसेंटली प्रेस्टीज का आया था, वो 48 आवर्स में इट वाज अ सेल आउट। द प्रेस्टीज गार्डनिया स्टेट, या so that is exactly because the STRR connectivity also adds beauty. Correct. And even right now brigade मालूर का भी जो आ रहा है तो वो भी very much close to STRR है। Yes. तो उनकी उसकी भी कल जब तक हम देखे थे तो they were sitting somewhere around 600 EOIs। Oh. तो भी यहाँ पे एयरपोर्ट टोल गेट पे है। So guys, now that we have crossed the airport toll gate, तो यहाँ से अपना एक डेविएशन वो दिख रहा है, डिपो दिख रहा है मेट्रो का। जी जी जी। दिस विल बी द मेट्रो डिपो। इसके पीछे गोदरेज का एमएसआर सिटी है। And I think this is the land that we are talking with the brigade का टेक पार्क जो आ रहा है, just before the deviation of the airport. Correct. And we would go a little straight ahead। रतन जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलके। तो आने वाले वीडियोस में we'll have a little more of a discussion। Thanks for your time, Ratan ji. Thank you guys for watching. Please like, follow, subscribe and hit the notification button. Thank you.